दोस्तों, ममता बनर्जी बार बार कोशिश कर रही है और पूरी देश की विपक्षी पार्टियां एसआईआर से परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि इस एसआईआर को रोकें तो कैसे। ममता बनर्जी हैं कि एक के बाद एक धमकी भी दे रही हैं चुनाव आयोग को, दूसरी तरफ पत्र लिखकर रोकने की कोशिश में है कि किसी तरह मामले में अड़ंगा अटका दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अग्रेसिव मोड में है, ममता बनर्जी की कोई चाल चलती नहीं है। ममता बनर्जी ने पहले ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में लिखा, फिर एक चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को कि साहब ये जो एसआईआर है ये बहुत खतरनाक मोड में है, बीएलओ दबाव में है, कई बीएलओ ने आत्महत्या कर ली और इसको अभी रोक दिया जाए। उसको भी चुनाव आयोग ने नहीं माना। ममता बनर्जी ने अब एक और चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी इसलिए लिखी गई क्योंकि कुछ दिनों पहले शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने चुनाव आयोग में ये कंप्लेंट की थी कि ममता बनर्जी के चलते टीएमसी कॉन्टेक्चुअल बेस के जो लड़के हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे वोटर लिस्ट में एंट्री करा रही है, जो कि चुनाव आयोग के जो गाइडलाइन है उसके विरुद्ध है। चुनाव आयोग का गाइडलाइन ये कहता है कि जो परमानेंट राज्य सरकार के एम्प्लॉई हैं वो ही उस एंट्री को कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की जो लिस्ट है उस सूची में एंट्री करना, डिलीट करना, ये सरकार का काम है, सरकारी कर्मचारी ही कर सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को बिठा दिया, कॉन्टेक्चुअल भर्ती कर दी, तो फिर गड़बड़ियों की शिकायत आई। ये भी शिकायत आई कि ओटीपी मांगा जा रहा है लोगों से, फिर अपनी मर्जी से लोगों के वोट एंट्री कर दिए जा रहे हैं और अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी का जो उनको लगता है कि वो वोटर है उसका लिस्ट में से नाम काट दिया जा रहा है। ये बता दिया जाता है कि 2003 के एसआईआर में आपका नाम नहीं है और इसलिए आपका नाम एंट्री नहीं हो सकता। इस तरह की जो कई शिकायत आई, चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेता। इसके पहले ममता बनर्जी ने पैतरा बदला और उनको लगा कि ये तो कंप्लेंट हो जाएगी, गाइडलाइन का उल्लंघन है। तो अब ममता बनर्जी ने एक और पत्र लिखा है और चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि हमें परमिशन दी जाए 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपरों को भर्ती करने का। अब ये ममता बनर्जी की नई चाल है। नई चाल क्या है? जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, ममता बनर्जी चाहती है कि उन्हीं के हाथ में सारा ये एंट्री का मामला आ जाए। अगर टीएमसी कार्यकर्ताओं के हाथ में डाटा एंट्री का काम रहेगा, सॉफ्टवेयर का सारा तामझाम रहेगा, तो मन मर्जी वो घुसपैठियों का नाम उसमें रहने देंगी कि नहीं, क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन करना है। किसी भी आईडी पे किसी का भी सामने नाम लिख दो, कहीं भी फोटो लगा दो। ऐसी बहुत सारी अनियमितता बांग्लादेश में जो आए हुए घुसपैठिए हैं उनके पास जो वोटर कार्ड फर्जी थे उसमें पाई गई है कि पिता है उसकी जगह बेटे की फोटो लगा दी, कोई मर गया है उसकी जगह किसी की फोटो लगा रखी है, और इस तरह से पूरी बड़े संख्या में फर्जीवाड़ा बंगाल में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत की कि भाई क्या चल रहा है, एक ही आदमी के 6 वोटर कार्ड बने हुए हैं जब तक एसआईआर में, और अलग नाम से पकड़ में ना आ जाए। आदमी एक, फोटो एक, नाम अनेक, ताकि वो पकड़ में ना आए। और इस तरह से जो हेरा फेरी है उसको किसी की जवाबदेही हो, इसीलिए सरकारी कर्मचारी को एंट्री का काम दिया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी अब भर्ती की परमिशन मांग रहे हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने उसका भी विरोध किया है, लेकिन देखना होगा कि क्या उसकी परमिशन मिलती है। लेकिन इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के कर्मचारियों पे ही एफआईआर करा दी। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो 67 अधिकारियों पर एफआईआर करा दी गई है और इन पर आरोप है कि ये कर्मचारियों को दबाव में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली। ममता बनर्जी खुद ऐसे सुसाइड नोट को सार्वजनिक कर रही है और वो उस पर राजनीति करने का काम कर रही है, जबकि मेरी तो खुद बात हुई है, बीएलओ पर ऐसा कोई दबाव नहीं है कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त करे। लेकिन ममता बनर्जी को नैरेटिव बनाना है और इस देश में नैरेटिव बनाने के लिए पूरी विपक्षी पार्टी एक साथ इसी तरह का नैरेटिव बना रही है। आपको याद होगा नोटबंदी में इसी तरह कहा गया कि लोगों के हार्ट अटैक हो गया, कोई मर गया, कोई ऐसा हो गया, सब नाटक था। स्वाभाविक मौतों को इस तरह की बातें बताकर बदनाम करने का काम किया गया। यही काम अब विपक्ष कर रहा है।
दूसरी तरफ इस एसआईआर का अगर पॉजिटिव रूप देखें तो अभी तक हजारों घुसपैठिए बंगाल से गायब हो चुके हैं। कुछ तो डुप्लीकेसी के कारण हुए हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ वेस्ट बंगाल से गायब हुए हैं, जिसमें अभी तक एक अंदाजे में 26,000 लोग तो बांग्लादेश की सीमा के आसपास के जो हैं वहाँ से अपनी झुग्गी बस्ती खाली करके भाग गए हैं। ये चपनगंज, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के सीमा क्षेत्र में सबसे अधिक घुसपैठिए भागते हुए देखे गए। बीएसएफ के अधिकारियों के अनुसार जो मालदा सेक्टर है उसी में लगभग 8 से 9 हज़ार लोग सीमा पार करके वापस बांग्लादेश चले गए। स्थानीय जो प्रशासन है उसका कहना है कि लगभग 26,000 के करीब पिछले 2 हफ्ते में पश्चिम बंगाल से लोग गायब हो गए हैं, और वो गायब होकर कहाँ गए हैं? बांग्लादेश चले गए या तो भारत के किसी अन्य भाग में चले गए होंगे, क्योंकि एसआईआर बंगाल में हो रहा है तो उनको लग रहा है कि अब कहीं आ जाओ। और उनको अभी तक तो लगता था कि जिन राज्यों में बीजेपी नहीं है वहाँ जाना ज़्यादा सेफ है। तो एक अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है, क्योंकि केरल में भी चुनाव है, बड़ी संख्या में केरल के अंदर भी ये बस सकते हैं। तो देखना होगा। कुल मिलाकर ये अब जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, बीएलओ की मौत को मुद्दा बनाया जा रहा है। बीएलओ को धमकी देना, तनाव में रखना, कौन उससे जबरन काम करा रहा है, उस पर हालांकि टीएमसी के नेता की गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। जो जमीरुल इस्लाम मौला ये है जो टीएमसी का कार्यकर्ता है, ये धमका रहा था बीएलओ को। इसी तरह निशिकांत दुबे जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा है एसआईआर को लेकर डॉक्टर इरफान का बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि जनता को गुमराह करने की कोशिश है। असल में झारखंड में जो मंत्री हैं डॉक्टर इरफान, उन्होंने कहा एसआईआर करने पर कोई घर अगर बीएलओ आता है तो उसको बंधक बना लो। मतलब आप सोचिए, उसे बंधक बनाने की बात कर रहे हैं, वो भी मंत्री। और इसीलिए निशिकांत दुबे ने लिखा है, और ये चिंता का विषय है कि जब सरकार में बैठे मंत्री इस तरह से बीएलओ को धमकाने की बात कहेंगे तो आम पब्लिक तो करेगी। और ये यही शायद चाहते हैं कि इस डरा धमका कर, उनको प्रेशर बनाकर इस एसआईआर से बाहर करा दो, ताकि ये एसआईआर पूरे देश में रोकी जा सके। तो ये पहले ही आरोप लगे एसआईआर में डाटा एंट्री में धांधली के, और उस धांधली के कारण ये कहा जा रहा था कि जिस तरह की धांधली एसआईआर में बंगाल में हो रही है उसमें डाटा एंट्री गलत हो रहा है। लेकिन अब ममता बनर्जी उसको लीगल तरीके से करना चाहती है, अपने जो वर्कर हैं उनको भर्ती करके, जिसका विरोध बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा, ममता बनर्जी जो रैली करने की बात कर रही है एसआईआर के विरोध में, महारैली का दिल्ली में कांग्रेस करने जा रही है, इसके बाद क्या फिर अब सुप्रीम कोर्ट में ये जाने वाले हैं? फिर से सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये यही दलीलें देने वाले हैं कि सब पूरे देश में विरोध हो रहा है, बीएलओ की आत्महत्या हो रही है, और इसलिए क्या करो, इस एसआईआर को रोक दो। असली कवायद इनकी घुसपैठियों को इस लिस्ट से बाहर ना होने देने के लिए है, जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ममता बनर्जी कोई भी चाल चल ले, अब उनकी चाल चलने वाली नहीं है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी का कहना है। यानी एसआईआर तो हो रही है, देखते हैं पूरी तरह निष्पक्ष हो पाती है कि नहीं। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।